मम्मी जी, आपका खाना लगा दूं? मधु ने पूछा। बड़ी आई खाना लगाने वाली। तू कौन होती है मुझे खाना देने वाली? ये घर मेरा है और हाथ पैर सही सलामत है मेरे। तेरा क्या भरोसा खाने में जहर मिलाकर दे दे। लगता है माँ बेटे का झगड़ा लगवाकर चैन नहीं मिला, उसे बुरा बनाकर खुद मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। तू क्या समझती है मैं कुछ नहीं जानती? ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए मैंने, अच्छे से समझती हूँ मैं तुम जैसी घर तोड़ने वाली बहुओं को। अनीता जी बिना रुके बोले ही जा रही थी और मधु चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि ये उनका रोज का नाटक था। गौरव और अनीता जी, लगता है माँ बेटों के बीच सुबह सुबह जब तक तकरार नहीं होती खाना हजम नहीं होता था दोनों का। पर सब कुछ होने के बाद अनीता जी सारा दोष अपनी बहू पर डाल देती। 3 ही महीने हुए थे मधु और गौरव की शादी को। लव अरेंज थी शादी, इसीलिए अनीता जी मधु को कम पसंद करती थी। गौरव अनीता जी और जगदीश जी का इकलौता बेटा था। शादी से पहले ही गौरव ने मधु को समझा दिया था कि उसे सब मंजूर है, लेकिन माता पिता से अलग होना नहीं। और शायद यही एक वजह थी कि मधु अनीता जी के जहर से भी ज्यादा कड़वे घूंट चुपचाप सह लेती थी। बिन माँ बाप की बेटी मामा मामी के घर पली बड़ी मधु का हमेशा से एक ही सपना था कि उसे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिल जाए। ससुर तो पिता से भी बढ़कर थे, लेकिन शायद माँ का प्यार उसके नसीब में नहीं था। 3 महीने हुए थे उसकी शादी को, लेकिन इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता होगा जब अनीता जी ने मधु को खरी खोटी न सुनाई हो। बिन माँ बाप की पाली मधु हर परिस्थिति का हंसकर सामना कर लेती। तकदीर ने उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना स्वतः ही सिखा दिया था। रात को ऑफिस से घर लौटते ही गौरव माँ की गोद में सर रखकर सो गया। सर में हाथ फेरते हुए अनीता जी ने ऐसी तीखी नजरों से मधु की ओर देखा, मानो वे कह रही हो, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकती। मधु अच्छे से जानती थी कि गौरव चाहे अपनी माँ से कितना भी लड़ झगड़ ले, पर उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा और इसीलिए इस बारे में उससे बात करना व्यर्थ होगा। लेकिन इस समस्या का कोई न कोई हल तो निकालना होगा। अगले दिन सुबह बहू गौरव का नाश्ता लगा दे। मधु नाश्ता ले आई। ये क्या बहू, नाश्ता गर्म तो कर लेती, ठंडा कैसे खाएगा? इसे तो ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं है। चलेगा माँ, गौरव ने कहा। हाँ भाई, अब तो सब चलेगा, वरना मेरे सामने तो 100 नखरे करता, पर अब बीवी के सामने एक नहीं चलती। माँ, आप बात का बतंगड़ बना रही हो, गौरव ने जवाब दिया। और फिर शुरू हुई गौरव और अनीता जी की बहस। उस दिन तो बात बहुत बिगड़ गई। 2 घंटे तक माँ बेटा बहस करते रहे। गौरव बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। गौरव के जाने के बाद मधु ने अपनी प्लेट लगाई और नाश्ता करने लगी। कैसी औरत है, पति बिना नाश्ता किए चला गया और खुद आराम से बैठकर नाश्ता कर रही है। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है मेरे बेटे पर। बिन माँ बाप की जो है, मामा मामी ने तो कुछ सिखाकर भेजा नहीं, अच्छे संस्कार दिए होते तो। बस करो मम्मी जी, आप जब तक मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी मैं सह गई, लेकिन अपने माता पिता यानी मामा मामी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती मैं। बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने मुझे, वरना बिन माँ बाप की बेटी के लिए कौन करता है इतना कुछ। अगर जादू टोना ही करना होता तो सबसे पहले आपको बस में करती। और रही बात संस्कारों की, तो अगर संस्कार नहीं दिए होते तो 3 महीनों से मैं आपके बेवजह के इन इल्जामों को चुपचाप नहीं सहती। संस्कारों में शायद आपकी कमी रह गई, इसीलिए आप डरती हो कि आपका बेटा आपको छोड़कर न चला जाए। पहले मैं सोचती थी शायद मैं आपको पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे नाराज हो। समय के साथ
आप मुझे अपना लेंगी। लेकिन नहीं मम्मी जी, किसी की नाराजगी तो दूर की जा सकती है, लेकिन नफरत नहीं। मैं आपको जितनी इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ, आप उतना ही मुझे नीचा दिखाती हैं। गौरव और आपके बीच हमारे शादी से पहले भी नहीं पटती थी, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये नफरत की आग जो आपके अंदर है, एक दिन सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारिए मम्मी जी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, मैं आपकी पसंद की बहू तो नहीं, पर अगर आप माँ बनकर सिर पर हाथ रख दोगी तो मैं भी बेटी बनकर सारे फर्ज निभाऊंगी। आगे आपकी मर्जी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।